Class 9, exercise 7.3, question number 1. Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC, and the vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that triangle ABD is congruent to triangle ACD. ABC और DBC दो isosceles triangle है और बोला है ए एंड डी जो बीसी की सेम साइड पे है, तो एडी को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो पी पॉइंट जो बीसी को इंटरसेक्ट करेगा। इस तरह से देखिए, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ए बी सी, तो ये साइड बराबर होगा। बी डी सी इज ऑल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये साइड और ये साइड इसका बराबर होगा। तो देख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए डी सी, ए बी इज इक्वल ए बी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी इक्वल ए सी गिवन है। ए बी और ए सी दोनों बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सेकंड, बी डी इक्वल डी सी, हम कौन सा ट्रायंगल लिया है, ए बी डी और ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगलों में ये साइड आ रहा है, तो ये दोनों साइड को भी बराबर ले लेते हैं। बी डी इज इक्वल टू डी सी गिवन। थर्ड, हमें पता करना, वो दिख रहा है ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का सेम कॉमन साइड ए डी है, सो ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। तो हमारा ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डी, सॉरी ए बी डी, ए बी डी एंड ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। कौन सा इसमें क्राइटेरिया लग रहा है, साइड साइड साइड, एस क्राइटेरिया बाय एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। फिर तो बी ए डी ये वाला एंगल और डी ए सी ये एंगल, ये दोनों भी इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है जो कि इक्वल होंगे, उसको हम लिख लेते हैं बी ए डी। आगे चल के हमको ये काम आएगा, डी ए सी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये भी इक्वल हो गया। नेक्स्ट हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी पी is congruent to triangle ACP, ABP, ACP, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का congruent प्रूफ करना है। इसमें भी सेम AB इक्वल AC दिया हुआ है एंड एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल PAC, BAP हमने पहले प्रूफ कर दिया है, BAD इज इक्वल टू DAC, तो BAP इज इक्वल टू, अगर ये एक्सटेंड कर देंगे तब भी एंगल हमारा वही इक्वल रहेगा, दिस एंगल इज दिस एंगल, सो एंगल BAP इज इक्वल टू PAC। थर्ड हमारा क्या है, AP, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, देन AP इज इक्वल टू AP कॉमन। देन AB इक्वल AC हमारा गिवन था और BAP PAC कैसे इक्वल होगा, अगर BAD इक्वल है तो फिर ये भी इक्वल होगा, तो इसमें भी हम रीजन लिख देते हैं, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC। तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, साइड एंगल साइड, तो एंगल ABP is congruent to triangle ABP is congruent to triangle ACP, ABP is congruent to ACP। इस क्राइटेरिया से बाय साइड एंगल साइड, SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस।
अब इसमें हमको अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल है तो इसके ये साइड्स भी इक्वल होंगे। बीपी इज इक्वल टू पीसी, ये भी कर देते, ये आगे काम आएगा। और एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी। देखिए एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। बाइसेक्टर है तो बराबर बांटता है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये इसके अपोजिट एंगल है, ये इसके अपोजिट एंगल, दोनों इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स के एंगल अपोजिट हुआ इक्वल, साइड इज आल्सो इक्वल। तो ये हमारा सीपीसीटी से हम दोनों को कह सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये दोनों हम बाद में यूज करेंगे। थर्ड हमको प्रूफ करना है AP bisects angle A as well as angle D। AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ करना है। हमने पहले ही प्रूफ कर लिया है। सिंस ट्रायंगल ABD is congruent to triangle DAC, यहाँ प्रूफ किया है। ट्रायंगल APB is congruent to triangle DAC। ABD is congruent to triangle ACD प्रूफ किया है, सॉरी ACD। ट्रायंगल ABD is and ACD, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। तो एंगल BAD is also equal to एंगल DAC, ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल BAD is also equal to एंगल DAC, ये भी प्रूफ कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। ये एंगल BAD is equal to एंगल DAC, CPCT से प्रूफ किया है तो वही यहाँ पर लिया। उसके बाद देखिए BAD और DAC अगर इक्वल है, BAD और DAC इक्वल है तो दोनों ये ट्रायंगल एंगल्स AD जो है बाइसेक्ट करेगा एंगल A को। सो AD बाइसेक्ट्स एंगल A। BAD इज इक्वल टू DAC, तो AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट करेगा। अगर AD बाइसेक्ट कर रहा है तो AP भी बाइसेक्ट करेगा, वो बस लाइन एक्सटेंड हो गई है। देन AP बाइसेक्ट्स एंगल A, ये हमारा फर्स्ट मिल गया। इसी तरह से इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP, BDP CDP इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में BD इज इक्वल टू CD आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, एंड BP इज इक्वल टू PC, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन में ही बताया हुआ है P इज इंटरसेक्टिंग BC को, देन BP इज ऑल्सो इक्वल टू PC एंड DP इक्वल DP, दोनों कॉमन है। इस तरह से हम इसको प्रूफ कर देंगे। तो पहला है BD इज इक्वल टू CD गिवन, BP is equal to PC proved above। BP इक्वल PC यहाँ प्रूफ किया था, वो इसको यहाँ यूज कर रहे हैं, एंड DP इक्वल DP कॉमन है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? ट्रायंगल BDP is congruent to triangle CDP। BDP एंड CDP क्राइटेरिया लग गया हमारा साइड 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 बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंट। सो एंगल BDP इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल PDC। BDP is also equal to PDC, ये वाला एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा।
CPCT से CPCT corresponding parts of a congruent triangle। तो DP जब इक्वल है तो DP बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट्स एंगल D। ये हमारा 2 हो गया, ये 1 था, ये 2। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें पता चल गया AP bisects angle A as well as angle D। 1 एंड 2 से ये पता चल गया DP bisects angle A as well as angle D। अब थर्ड हमको उसमें प्रूफ करना है AP is perpendicular of on BC। AP जो है AP BC पर परपेंडिकुलर, ये हमको प्रूफ करना है। Since AP stands on BC, so angle APB plus angle APC is equal 180 degree, linear pair। APB and APC 180 डिग्री है लीनियर पेयर से। तो हमको पता है कि एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC। तो हम एंगल APC की जगह APB लिख सकते हैं। APB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। APB इज इक्वल APB हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है, देखिए यहाँ पे APB इज इक्वल टू APC CPCT से। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इन दोनों का एंगल भी इक्वल होगा। तो हमको पता है APB जो है 90 डिग्री है, दोनों का सम 180 डिग्री है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हमको यही बताना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, ये हमको प्रूफ करना है। तो APB प्लस APB को लिख सकते हैं 2 एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, सिंस APB इज इक्वल टू APC, ये प्रूव्ड अबव। सो एंगल APB इज इक्वल टू 180 बाय 2, सो एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल APB 90 डिग्री है, हमने प्रूफ कर दिया, और एंगल APB इज इक्वल टू APC है, APB और APC इक्वल है, तो एंगल APC इज ऑल्सो 90 डिग्री। So AP is perpendicular bisector on BC। यही हमको प्रूफ करना था, AP is perpendicular bisector on BC।